नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे किस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को, जीवन के जो प्रश्न हैं, जीवन को लेके जो आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को उस प्रकार से ढालते हैं, तो जीवन के जो भी प्रश्न हैं, जीवन के जो भी संशय हैं, उसको आप इसमें दिए हुए सूत्रों के माध्यम से आप उसे जीत सकते हैं। आप उन प्रश्नों का उत्तर जो है पा सकते हैं, और उसमें आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें दिए हुए सूत्र को आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, अर्थात उस पर किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि जब तक आप उस पर दृढ़ निश्चय होकर एक पूरी संलग्नता के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ काम नहीं करते, तब तक वो फलीभूत नहीं होता। तो उस बात को समझते हुए कि जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरे जीवन का है, और जो आप संशय से रहित रहते हैं, दुविधाओं से युक्त होते हैं, उससे जो है आप इन चीज़ों को जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्हीं बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हम समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी वो कौन सी बातें हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम इतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्लति तत्वता। इसमें जो है हम आगे ये समझते हैं कि जैसे इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है। तात्पर्य क्या है कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, हम अपने इंद्रियों पर, अपने बॉडी पर, और हम अपने बुद्धि के द्वारा इसको जिस प्रकार से चलायमान करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप भी हमें जो है कहीं ना कहीं वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि आप अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, और उस जो मन आपका है वो किस प्रकार से चलायमान करता है, तो उससे क्या जो आपको शाश्वत आनंद की प्राप्ति है वो होती है। अगर वो नहीं होती, उसके बीच में कोई अवरोध है, तो वो अवरोध क्या है, हमें उसे जानने की आवश्यकता है। और उसके उस अवस्था में जो आपको अनुभव कराता है, और जिस उस अवस्था में स्थित हुआ जो योगी है, उसके और भगवत्ता के बीच में कौन से बाधक बनते हैं, ऐसे कौन से अवरोध हैं, इसी बात का जो है पूरा जो आपकी दुविधाएं होती है, भ्रम होती हैं, वही उत्पन्न करती हैं। क्योंकि जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है वो सारी चीज़ें प्रकृति से संबंधित हैं, संसारी विषय वस्तु हैं। जब हम इन संसारी विषय वस्तुओं को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तब जो है हम उस प्रकार से भजन और चिंतन और मनन करते हैं जो हमें ईश्वर को प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। तो उस प्रकार से स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानता है, और तत्व को जानकर चलायमान नहीं होता, अर्थात उसको जानकर अपनी इंद्रियों और शरीर और मन के द्वारा चलायमान नहीं होता, अर्थात फिर वो आत्मा में स्थित होता है, और उसे अब इस बात का बोध हो गया है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने मन के अधिकार में रहता है, तब तक उसका जो है, जो वो जिस तरीके से कार्य करना चाहता है, जिस तरीके से वो होना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं वो अड़चनें आती हैं। तो वो फिर जो है योगी सदैव उसी में स्थित रहता है, उसी में प्रतिष्ठित रहता है। यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुण अपि विचाल्यते। परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, तो परम ईश्वर की प्राप्ति रूपी जो लाभ है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अनेक साधन करता है, अनेक प्रयोजन करता है, तो परमेश्वर की प्राप्ति रूप जो लाभ है, पराकाष्ठा की जो शांति को वो प्राप्त कर उससे दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। अर्थात उस पराकाष्ठा की स्थिति पे आने पर, उस ईश्वर के
ईश्वर को जानने पर, उसके जैसा हो जाने पर, उसका आपका खुद ये समझ जाना है कि मैं उसी का अंश हूँ, कोई दूसरा नहीं है और उससे बड़ी कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो वो जो है भगवत प्राप्त रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी है, वो भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अर्थात अब वो इस स्थिति में है, उस अवस्था में है जहाँ पे वो योगी चाहे कितनी भी दुख आ जाए, चाहे कितनी बेचैनी हो, कितनी परेशानी हो, उससे जो है वो विचलित नहीं होता। अर्थात वो धैर्यवान हो जाता है। उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी जो बॉडी है, उसका जो मन है, वो उसके नियंत्रण में होता है। और जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है, वो जो है उसको उसी प्रकार से चलायमान करता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि लोग जो है भले ही कितने तगड़े दिखें, बहुत शरीर से मजबूत दिखें, लेकिन अगर उन्होंने इस स्थिति को नहीं पाया तो आप देखते होंगे ऐसे ऐसे लोग जो है बहुत छोटी बातों पे जो है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो दुख को उसे भान भी नहीं होता। अर्थात कोई भी स्थिति हो, चाहे जितना दुख हो, चाहे कितनी परेशानी हो, वो जो है उससे परे होते हैं, उनका उस पर असर नहीं पड़ता। क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। क्योंकि जो उसको वो महसूस करा सकता था, जो उसको वो कष्ट दे सकता था, परेशान कर सकता था, वो मिट चुका है। अर्थात वो विलीन हो चुका है। तो वो जो है अब इस तरह की चीज़ों से कोई भी उसका फर्क, कोई भी जो है असर पड़ने वाला नहीं है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग सज्जिलतम सह निश्चयन योगतयो योग योगो अनिर्विण्य चेतसा। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उसी का नाम योग है। हम अक्सर बात करते हैं कि योग करना है, साधना करना है। तो योग है क्या? अगर हम योग को परिभाषित करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो किस प्रकार से करेंगे? तो कहते हैं कि जो संसार से संयोग और वियोग से रहित है, अर्थात उसका इस संसार से ना कोई लगाव है और ना ही कोई अलगाव, अर्थात उसका इससे कोई मतलब है नहीं। जब आप मतलब रखते हैं तो आपको जो है उस संसार से मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, लिप्तता हो जाती है और आप जो है उसी संसार के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। आप उसी में जो है घूमते रहते हैं। तो वो जो है आपके और ईश्वर को प्राप्त करने में बाधा बनता है। यही सबसे परेशानी है। तो जो आत्यांतिक सुख है, उसके मिलन का नाम योग है। तो जब वो इससे रहित हो जाता है, संयोग और वियोग जो संसार का है, तो वो जो व्यक्ति है वो आत्यांतिक सुख प्राप्त करता है। अर्थात उसका जो है मिलन का नाम जो है योग है। अर्थात वो उस स्थिति में अब है, उस ईश्वर को जान पाया है, उसको जान पाया है कि उससे अधिक जो है ऐसी कोई सुख है ही नहीं जिसकी वो कल्पना कर सके। तो जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। योग का तात्पर्य है कि योग हम अगर समझें तो योग का मतलब जोड़ होता है। जोड़ मतलब कि कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। जैसे आप जैसे इंग्लिश में आप एडिशन बोलते हैं और हिंदी में जो है जोड़ ही बोलते हैं। तो जोड़ का मतलब है कि आप दो चीज़ों को जोड़ दिए। उसी प्रकार जब आपका उस परमात्मा से मिलन होता है, आप उस वो हो जाते हैं, तब जो है योग घटित होता है। तो वो योग ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है बिल्कुल उठे और सोचा कि बस योग को प्राप्त कर लेंगे, योग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें धैर्यपूर्वक लगे रहना पड़ता है और उस योग में फिर जो व्यक्ति सदैव उसी में निरंतर लगा रहता है, उसी पे काम करता रहता है, तो फिर उसको जो है एक दिन योग घटित होता है, एक दिन जो है वो प्राप्त कर लेता है। तो संकल्प प्रभावान कामात्सा सर्वान शेषता मन शैवेंद्रिय ग्रामम विनयम्य समन तथा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्त सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। तो अक्सर यही कहा जाता है कि जो मनुष्य है उसे संकल्प से जो उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाएं हैं, चाहे वो भीतर हों चाहे बाहरी हों,
तो जो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं और कामनाओं की जो वासना है और जो आसक्ति उसके प्रति है, उसे जो है सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों का समुदाय है, को सब ओर से अच्छी प्रकार से वश में करें। तो तात्पर्य यही है कि आप जो है, जो भी आपकी संकल्प से उत्पन्न वाली कामनाएं हैं, कामनाओं की वासना जो है, उसे उससे जो आसक्ति पैदा होती है, उसे जो है सर्वथा त्याग करना है और उसके पश्चात जो इंद्रियों का समूह है, उसको मन से अच्छी प्रकार वश में कर कर उस पथ पे ले जाना है, उस रास्ते पे ले जाना है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाए, उसे प्राप्त करने में सहायक बने। क्योंकि यही जो है शत्रु है, यही जो है अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें जो है अपने हिसाब से टैकल करना है। तो शनैः शनैः रूपरम ईद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए। तो जब वो व्यक्ति क्रम से धीरे धीरे उस पर अभ्यास करता है, तो उसको जो है एक दिन उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसके बीच में जो आने वाली अड़चने हैं वो नष्ट हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। तो इससे जो है, जो चित्त का आपने निरोध किया और क्रमशः जो है वो उस ईश्वर में विलय हो जाता है, अर्थात अब आप दो नहीं एक हो गए, एकत्व का भाव हो जाता है। तदंतर वो धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। तो फिर वो धैर्य पूर्वक अपनी बुद्धि द्वारा मन को अपने परमात्मा में जो है लगाए। ये जो पूरा खेल है हमारे मन का ही है। जिसने भी मन पे कंट्रोल पाया, जिसने भी मन पे नियंत्रण पाया, समझ लो उसने संसार जीत लिया, वो ईश्वर को प्राप्त हो गया। और अगर आपने मन के अधीन में रहे, अगर आप मन को आपने नियंत्रण में नहीं ले पाए, मन को नहीं समझ पाए, तो आप जो है नौकर बन जाओगे। आप जो है इस प्रकृति और संसार में इस तरीके से उलझाएगा आपको कि आप इससे निकल नहीं पाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित कर कर और कुछ भी चिंतन नहीं करना। इसके सिवा अगर आपने कुछ भी चिंतन किया तो आपके द्वारा जो है उसको प्राप्त करने में मुश्किलात आएंगी, दिक्कतें होंगी। तो निरंतर लगकर पाने का विधान है। जब आप निरंतर उसी में लगे रहोगे, उसी पे काम करते रहोगे, तब जो है ईश्वर की प्राप्त होगी, तब जो है उनको आप जान पाएंगे। किंतु आरंभ में मन नहीं लगता। आपको पता है कि आप कुछ भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में उसमें मन नहीं लगता, बड़ी परेशानी आती है, कठिनाई होती है। लेकिन एक रूल होता है, नियम होता है। जैसे कुछ लोगों ने बोला है कि जब आप 21 दिन तक लगातार किसी भी काम को करें तो उसमें जो है आपका मन धीरे धीरे लगने लगता है। तो उसी प्रकार से इस बात को ध्यान रखना है और हमें निरंतर जो है उस पे करते रहना है, उस पे लगे रहना है, भजन करते रहना है, इष्ट चिंतन करते रहना है, अध्ययन करते रहना है। और इस प्रकार से होगा क्या कि आपके अंदर जो विषय वासनाओं की जो उससे आप युक्त थे वो धीरे धीरे घटने लगेगा और आपके अंदर वो ईश्वर की जो छाया है, ईश्वर की जो प्रभाव है वो धीरे धीरे विकसित होने लगेगा और आपके अंदर की जो भी नकारात्मक या विजातीय संगतियां होती हैं वो छूटती जाएंगी और सजाती जो संगतियां हैं वो आती जाएंगी और आप जो है धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठते हुए पाओगे। तो इसमें यही है कि आपको निरंतर जो है ध्यानस्थ रहना है, ध्यान में लगे रहना है और नियत कर्म के माध्यम से कामनाओं, वासनाओं और अपनी इच्छाओं से रहित होकर इष्ट चिंतन में धैर्यपूर्वक और निरंतर तरीके से लगे रहना है। तो आपके निरंतर इस अभ्यास से, प्रयास से फिर जो है एक दिन आपको उस पराकाष्ठा की अनुभूति होगी जहाँ पे उसके बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाएगी। हम अक्सर यही बात करते हैं ना कि कुछ भी प्राप्त हो गया उसके बाद फिर कुछ इच्छा प्राप्त होने की होती है, क्योंकि इस संसार में आप कितना भी कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी आपको महसूस होती रहती है और ये निरंतर चलती रहती है। लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन वो इसी संसारी जीवन में सदैव उलझे रहते हैं।
तो यहाँ आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ कमी सदैव बरकरार रहती है। लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के बाद, उसको महसूस करने के बाद, उसको जानने के बाद फिर उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो प्राप्त करने योग्य हो। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद आपको बिल्कुल शांति और आत्मा में ऐसे स्थित होंगे कि कुछ भी फिर प्राप्त करने की जो आपकी डिज़ायर, जो इच्छाएं प्रबल रहती हैं, वो समाप्त हो जाएंगी, आप उससे रहित हो जाएंगे। और वही शाश्वत आनंद का जो है स्थिति होती है। तो इस बात से कि आप इसको जो है, आप भी जो है निरंतर इसका अभ्यास कर रहे होंगे, इसका अध्ययन कर रहे होंगे, इस पे मनन कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके प्रयास से ही ये एक दिन घटित होगा। क्योंकि इसमें आप बातों को किसी दूसरे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, परंतु आप इसको तो स्वयं को ही करना होगा। अगर खुद को महसूस करना है, अगर खुद को वो प्राप्त करना है, तो कार्य तो खुद ही करना पड़ेगा, बस आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस बात को समझे होंगे और समझकर इसको अपने जीवन में धारण करेंगे, इसको आरंभ करेंगे, कर्म करेंगे इस पे। और इस तरीके से नियत कर्म करते हुए आपको एक दिन वो बात, वो ज्ञान प्राप्त होगा जहाँ पे कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रह जाएगा। तो इस बात को प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो भूल करते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि उनके और ईश्वर को प्राप्त करने में जो बाधाएं आती हैं, उन्हें कैसे काटना है, वो कौन सी हैं। उनको अगर वो पहचान जाए, जान जाए और उसको जो है वो त्याग दे, तो जो है फिर उनको ईश्वर प्राप्त करने में कोई भी बाधक नहीं बनेगा। तो आप उन तक भी उस बात को बताइए, समझाइए, क्योंकि बहुत हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे अंधविश्वास, पाखंड हैं जो उनके मार्ग में वो अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो आप उन्हें समझाइए, बताइए और इस बात को उन तक पहुंचा सकते हैं जिससे उनको इस बात का एहसास हो, इस बात को वो जाने। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।